जानवरों को लगा झटका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जानवरों और पक्षियों के बारे में जिन्हें करंट ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही अपनी चपेट में ले लिया। आखिर कौन से हैं ये जानवर और कैसे ये करंट की चपेट में आ जाते हैं? इन्हें करंट किस वजह से लगता है? क्या ऐसा कोई जानवर है जिसे करंट ना लगता हो? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के बारे में, जहां हर साल तेंदुए, बाघ, यहाँ तक कि हाथियों के बिजली के द्वारा मारे जाने के कई केसेस पाए जाते हैं। दरअसल इंडिया में ज्यादातर किसान अपनी फसल और पशुओं को बचाने के लिए फेंसिंग करवाते हैं और उनमें हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक फेंस इलीगल हैं, जिनकी वजह से ना जाने कितने ही जानवर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। किसान कभी इन तारों में चल रहे करंट के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, जिससे अगर कोई भी जानवर इस फेसिंग को टच करता है तो उसे बचने का एक मौका तक नहीं मिलता। वैसे इलेक्ट्रिक फेसिंग जानवर को मारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें डराने के लिए जाना जाता है, पर यह सही मात्रा में वोल्टेज और एम्पियर छोड़ने के ऊपर है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फैंस को शेर जैसे बड़े और शक्तिशाली शिकारियों को डराने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग लकड़ी की कमजोर फेंस के साथ बैल घोड़े को रखते हैं और उसमें ज्यादा वोल्टेज के करंट छोड़ देते हैं, जिससे कोई भी जानवर या इंसान उसके करीब जाकर उसे छूने की कोशिश करता है तो उसे जोरदार करंट लगता है, बिल्कुल ऐसा जैसे आप इन क्लिप्स में देख रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे जानवर के बारे में जिसे करंट से डर नहीं बल्कि प्यार है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सा है वो जानवर, फायर एंट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी चींटी के बारे में जिसे फायर एंट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस चींटी की एक बाइट इतनी पावरफुल होती है कि आप इसके काटने के दर्द को कई दिनों तक भुला नहीं पाएंगे। इस चींटी को जैसे करंट से कोई डर ही नहीं है, तभी तो देखिए किस तरह ये बड़ी ही आसानी से करंट वाली हर जगह पर घूम रही है। अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसको अपनी नानी याद आ जाती। दरअसल जब भी किसी चीज को चालू किया जाता है तो उसमें बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर ये चींटी उसके पास खींची चली जाती है। इतना ही नहीं, ये फायर चींटियां एक फेरोमोन छोड़ती हैं, जिससे दूसरी सभी चींटियां इनकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और इनके पास ही दौड़ी चली आती हैं। जिसके बाद ये फायर चींटियां स्विच सॉकेट इलेक्ट्रिक बॉक्स के पास ही अपना झुंड बनाकर रहने लगती हैं और करंट का मजा उठाती हैं। लगता है इंसान को टपकाने का हुनर इन चींटियों के पास करंट से ही आया है। नहीं दोस्तों, बता दे फायर चींटियों को बिजली से इतना प्यार होता है कि अमेरिका में हर साल इनकी वजह से लाखों डॉलर की इलेक्ट्रिक चीजें डैमेज हो जाती हैं, जैसे सिग्नल लाइट, माइक्रोवेव से लेकर कंप्यूटर्स तक सब कुछ इन फायर चींटियों की वजह से तबाह हो जाता है। और अगर इन्हें कोई इनके ठिकाने से निकालने की कोशिश करता है तो उसका कुछ ये हश्र होता है। इसलिए सब लोग इन चींटियों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, अब जिस जानवर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसे तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पानी की गहराई में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल की, जो कि करीब 800 वोल्टेज से भी ज्यादा करंट उत्पन्न करती है। वैसे अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रिक ईल सिर्फ दूसरों को झटके देती है, पर आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल एक ऐसी मछली है जो किसी और को तो करंट देती है, साथ ही इसका करंट कभी कभी इसे भी लग जाता है। चलिए जानते हैं कैसे। दरअसल इनके अंदर के कुछ पार्ट्स हम इंसानों की तरह करंट की चपेट में आ सकते हैं और अगर उनमें मौजूद करंट पूरी तेजी से निकलता है तो ईल को बड़ी ताकत मिलती है और इस तरह इलेक्ट्रिक करंट केवल उनके पूंछ के समानांतर और दिल के पीछे चलता है। लेकिन इस दौरान अगर ईल को परेशान किया जाए या वह धरती की सतह पर आ जाती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि इस तरह वो खुद के जान को भी ले सकती है। बर्ड्स। अब जरा आसमान की छोटी सी परी बोले तो चिड़िया के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सामने आया है कि इस दुनिया में हर साल करंट की वजह से करीब 1 बिलियन से भी ज्यादा चिड़िया अपनी जान गंवा देती हैं, जो कि वाकई में बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी चिड़िया किसी करंट के वायर पर बैठती है तो वह कभी अकेले नहीं बैठती, बल्कि उनका पूरा का पूरा झुंड भी उसी वायर पर आकर बैठ जाता है
और यही वजह है कि करंट से मरने की संख्या सबसे ज्यादा इनकी है। आपको बता दें कि कोई भी पक्षी जब इलेक्ट्रिक तार पर बैठता है तो उसके दोनों पैर एक ही तार पर होते हैं, इस वजह से उन्हें करंट नहीं लगता। पर यह सिर्फ अधूरा सच है, इसलिए थोड़ा करंट को समझते हैं, फिर जानते हैं नन्ही बर्ड्स को करंट कैसे लगता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिजली की लाइंस में एकांतरिक धाराएं होती हैं, जहां इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली दिशा बदलता रहता है, जिस वजह से इन करंट लाइंस में परिवर्तन उत्पन्न होता है और फिर यही करंट पक्षियों के पैरों से लगातार चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है। बिजली हमेशा कम से कम रेजिस्टेंस, बोले तो कम प्रतिरोध का रास्ता ही अपनाती है और एक इंसुलेटेड तांबे की पावर केबल सीगल के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि सीगल अपना ज्यादातर समय पानी के अंदर बिताती है, तो उन्हें दूसरे पक्षी की तुलना में बिजली से ज्यादा खतरा बना रहता है। वहीं बात की जाए ईगल की, तो आपने शायद ही कभी ईगल को बिजली के खंभों पर बैठे हुए देखा होगा, क्योंकि इनका ये बड़ा आकार इन्हें बिजली के तारों पर बैठने की परमिशन नहीं देता। जब कभी ये गलती से किसी तार के आसपास आ जाती हैं तो इन्हें एक जोरदार करंट लगता है। यही वजह है कि आपने कभी ईगल और पेलिकन जैसे बड़े पक्षियों को बिजली के तारों पर बैठे नहीं देखा होगा। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि छोटे पक्षियों के लिए इलेक्ट्रिक करंट सेफ है, बल्कि अगर कोई छोटी पक्षी भी है एक अलग सर्किट पर दो अलग अलग लाइनों को छूने की कोशिश करती हैं तो उन्हें भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इस तरह से अगर कोई पक्षी बिजली के खंभों को किसी भी चीज को पैर लगाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पक्षियों को सिर्फ हमारी शहरी इलेक्ट्रिक लाइन से ही खतरा है, बल्कि इनके मरने की सबसे बड़ी वजह बनती है जंगलों और गांवों में फैली हुई हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक लाइंस, जिनमें हर एक केबल पर 8 लाख वोल्ट से भी ज्यादा का करंट दौड़ता है, जो कि आसपास की हवा को आयनित करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, इसकी वोल्टेज कैपेसिटी इतनी तेज होती है कि ये हवा में उड़ते पक्षी को एक ही झटके में इस दुनिया से रवाना कर सकती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। वाकई ये तो बहुत ही तेज है। और यहाँ तक कि जंगल में लगने वाली आग भी इसके कारण ही कई बार लगती है। और इस तरह करंट की वायर्स हर साल बहुत से पक्षियों को इस दुनिया से निपटा देती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।